मार्केट ने मेंबर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आज निफ्टी 24,500 के नीचे क्लोज हुआ है और ये बहुत बड़ी वीक क्लोजिंग है, 24,800 के बाद। अब देखो मार्केट में और कितना जाएगा नीचे, ये हम लोग बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि सर चार्ट्स क्या दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको आंसर करने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखो आज हर सेक्टर्स, पीएसयूज, रेलवेज, डिफेंस, मेटल्स, हर कंपनी आज फॉलो होती हुई दिखाई दी है। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉजिटिव, बहुत ज्यादातर नेगेटिव है। ओके, और ये जनरली बताता है कि मार्केट में पैनिक है। ऐसा तभी होता है जब मार्केट में पैनिक होता है। समझ पा रहे हो? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो यहाँ पे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम सेक्टर को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम फ्यूचर्स हो गए। एल्यूमिनियम फ्यूचर्स अगर आप देखोगे वो भी पॉजिटिव है आज के दिन के अंदर। मेटल्स पॉजिटिव है, मेटल इंडेक्स पॉजिटिव है, बट मेटल कंपनीज नेगेटिव है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में पैनिक्स आ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे डिफेंस को ऑर्डर मिला था, डिफेंस स्टिल नेगेटिव आज होते हुए दिखाई दिए। क्यों? मार्केट में पैनिक्स आ रहे हैं। ओके, और ये पैनिक्स की वजह से हर कंपनी फॉल करती है। बट जब भी देखो, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर आप इतने साल मार्केट में, आपको क्या दिखाई देता है? देखो मैं इतने साल मार्केट में, मुझे यही दिखाई देता है कि मार्केट में जब भी पैनिक्स हो ना, ओके, एक दो दिन के अंदर बहुत तगड़े पुल बैक्स आते हैं। मैंने इतना देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से बताना चाहूंगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये गिफ्ट निफ्टी, अगर आपको पता है, यहाँ पे मार्केट में बहुत तगड़ा फॉल आया था ट्रम्प की टैरिफ की वजह से। उसके बाद देखो कितना तगड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। बहुत बार ऐसा देखा है कि मार्केट में तगड़े अगर नेगेटिव ट्रेंड हो ना, बहुत तगड़े पुल बैक्स आते हैं। ओके, तो चांसेस है पुल बैक्स, क्या आप ये समझने की कोशिश करो। ओके, बट आज क्या होता हुआ दिखाई दिया, मैं आपको आज थोड़ा बहुत क्लियर कर दूं। एंड देखो, दो वीडियो बनाने आज जरूरी थे क्योंकि मार्केट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुकी है इसकी वजह से। आज आई एम श्योर बहुत सारे लोग धुलेटी का एंजॉय करे होंगे। आई एम श्योर मैंने भी किया था। मैं मार्केट में मॉर्निंग में थोड़ा अवेलेबल था नहीं, बट मैं आफ्टरनून में एक्टिव हो चुका था। ओके, सबसे पहली बात आज हुआ क्या है, देखो यहाँ पे यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि एयर डिफेंस से सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड 3 बैलिस्टिक मिसाइल एंड 129 ड्रोन्स टुडे। आज भी बहुत सारे ड्रोन्स यूएई पे यहाँ पे छोड़े गए हैं। ये देखो यहाँ पे भले यहाँ पे सभी इंटरसेप्ट हो चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारी चीजों को हार्म किया है यूएई के अंदर। मैंने काफी न्यूज देखी है, चेकआउट की है, क्रॉस चेक की है। अभी भी बहुत तगड़े हार्म हुए हैं यूएई के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लियर हो चुका है। और ये दुबई या जितने भी दुबई रिलेटेड आसपास है, सभी को मेंटल इंपैक्ट हुआ है। इनकी जो बिजनेस है रियल एस्टेट का, उसमें इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। जो सेफ हेवन माना जाता था वो अब सेफ हेवन मानता हुआ नहीं दिखाई दिया है। इतना तगड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप मान के चल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा नेगेटिव है। हालांकि बहुत सारे दुबई वाले जो मुझे देखते होंगे वो बोलते हैं कि यहाँ पे सर इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत है। बट देखो मार्केट में बातें बहुत नेगेटिव चल रही हैं। एयरपोर्ट्स ब्लॉक है, आप समझ के चलो। ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है वो भी निकलने की कोशिश करे। और मैंने ये देखा यहाँ पे कि नेपाल का एक लड़का था 29 ईयर्स का, मैंने शेयर भी किया था हमारी मेन टेलीग्राम चैनल के अंदर। और उसके अलावा कुछ लोग थे, 5-6 लोग थे, वो यहाँ पे जो मलबा था, ओके, मिसाइल्स का, उस वो गिरने की वजह से मर गए थे। ठीक है, तो हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं हुई है, हुआ है। अगर आप बोले कि सर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई नहीं, प्रॉब्लम हुई है। ओके, तो इतना पॉजिटिव मत देखो कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। समझ में नहीं बात है? सो है, इश्यूज है अभी भी। ये पागल नहीं है यहाँ पे। और ये न्यूज कंफर्म हुई है। आप पूछोगे सर न्यूज कंफर्म कहाँ पे है? नेट पे सर्च कर लेना। ठीक है, चलिए। सो प्रॉब्लम हुई है अभी के लिए। आप देखोगे यहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा न्यूज आती हुई दिखाई दी है, बट थोड़ी प्रॉब्लम्स है। हालांकि यहाँ पे एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है कि यहाँ पे देखो, बाहर की मीडिया ने बोला है कि यहाँ पे शायद ईरान बातचीत करना चाहता है। वो कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, बट ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है कि वो बातचीत करना ईरान वापस चाहता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो वापस मार्केट में पुल बैक आएगा। बट शॉर्ट एंड सिंपल में इश्यूज मार्केट में हो चुके हैं। आज आज की डेट में 80% के जो कंपनीज है वो यहाँ पे बियर मार्केट के अंदर है। सोचो, बियर मार्केट। ठीक है, यानी कि बहुत तगड़े नेगेटिव है। यानी कि अगर आप मान लो कि सर ये कंपनी तो अच्छी थी, फलानी कंपनी तो अच्छी थी, ढीम की कंपनी तो अच्छी थी, ये क्यों गिर रही है? इसका मीनिंग क्या होता है? बियर मार्केट में है कंपनीज। ठीक है, मार्केट में कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा मार्केट ही नेगेटिव हो चुका है। और हमेशा बोलता हूँ कि बड़े प्लेस होते तो ही मार्केट पॉजिटिव होता है, वरना तो भाई कंपनीज भले करोड़ों रुपए प्रॉफिट करती है कंपनीज, तो भी नीचे पीटती है। ओके, क्योंकि बड़े प्लेस है ही नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा प्ले नहीं होगा तो कहाँ से होगा, कहाँ से भागेगा कंपनी? ओके, तो ये जो हो रहा है वो टेम्पररी होता है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेने की कोशिश मत करो।
ओके, मार्केट में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखो बड़े प्लेयर्स ने क्या बोला है कि अगर 80% मार्केट नेगेटिव है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो बड़े प्लेयर्स यानी कि जो दिग्गज एनालिस्ट होते हैं रजिस्टर्ड वो क्या बोलते हैं कि इसको अट्रैक्टिव अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढो इसमें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ होगी जो बॉटम आउट हो चुकी होंगी, ठीक है? तो मार्केट में जैसे ही मार्केट बुल मार्केट में आएगा, मार्केट वापस रिकवर करेगा, बहुत क्वालिटी कंपनीज़ पॉजिटिव होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको कंपनीज़ कौन-सी स्ट्रॉन्ग लगती है, जो पिटी हुई है, जिसके फंडामेंटल्स इतने तोड़-फोड़ है कि इसका फादर भी पॉजिटिव होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? ऐसी कंपनीज़ है, ढूँढो मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज़ है, जो अच्छी कंपनीज़ है, पिट चुकी है, क्वालिटी है और पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिव हो सकती है। रही बात डिफेंस की, देखो डिफेंस में बहुत अच्छे ऑर्डर मिले थे, स्टिल एचएएल आज फॉल किया। मैं आपको रीज़न समझा चुका हूँ कि ये सेंटिमेंट इम्पैक्ट हुआ है। आज का जो फॉल है, वो सेंटिमेंट इम्पैक्ट हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे आज फॉल आता हुआ दिखाई दिया एचएएल के अंदर। ठीक है, तो डिफेंस ये जो फॉल हुआ है, चांसेस नहीं थे डिफेंस फॉल के आज, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ऑर्डर्स आए थे, बट ये सेंटिमेंट इम्पैक्ट हुआ है। सो आप ये समझ के चलो कि जब मार्केट पॉजिटिव होगा ना, एवरी सेक्टर, आप ऐसा मत समझो कि डिफेंस नेगेटिव हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सभी सेक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है? गुजरात के साथ देखोगे 4% फॉल करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे 50% का इंडस्ट्रियल सप्लाई कट होता हुआ दिखाई दिया, ऐसे रिपोर्ट्स आई। हालांकि बॉटम लेवल से रिकवर रिकवर हुआ था, मे बी। देखो ये सभी बीच में फालतू रिपोर्ट्स आते रहेंगे, ठीक है? तो आज मान लो कोई पॉजिटिव हुआ है, मान लो कि भाई गुजरात गैस नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, सर ये क्या पॉजिटिव हो गया, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हो गए? नहीं, आंसर इज नो। ये टेम्पररी न्यूज की वजह से आज अब ये पुल बैक कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? ये सभी आज जितने भी पॉजिटिव हुए होंगे वो टेम्पररी पॉजिटिव होंगे, बस आप इतना समझ के चलना। ओके, इसके अलावा सर डिफेंस या सॉरी मेटल्स में क्या दिखाई दे रहा है? मेटल्स में क्या रियली खत्म? ओके, अच्छा सुनो ध्यान से, मुझे अब कमेंट करके बताना। मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ जो जहाँ पे या तो डिफेंस को सॉरी मेटल्स को लो या रेलवेज को लो, ठीक है? कि भाई आगे मेटल्स में क्या हो सकता है या रेलवेज में क्या हो सकता है, उसका एक केस स्टडी वीडियो बनाओ, तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं टाटा स्टील या वेदांता फोकस करूंगा या हिंद कॉपर, तीन में से, या फिर रेलवेज में आईआरएफसी, आरवीएनएल और आईआरसीटीसी जैसी कंपनी को फोकस करूंगा, इंक्लूडिंग इरेडा, ठीक है? सो मुझे कमेंट करके बताना। रही बात मेटल्स की, तो देखो एक बात समझो, मेटल्स में पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है? मतलब आप ये समझ के चलो मेटल प्राइस पॉजिटिव हो रही है, बट मेटल कंपनीज पॉजिटिव नहीं हो रही है, चाहे आप हिंद कॉपर देख लो, चाहे टाटा स्टील देख लो। ओके, सो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आप ये समझ के चलो कि ये इतने इतने पॉजिटिव हो चुके, इतने पॉजिटिव हो चुके हैं कि अभी ये छोटी मोटी न्यूज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये फॉल करना स्टार्ट कर चुके मार्केट के साथ साथ। ओके, सो आप ये समझ के चलो, चांसेस तो यही दिख रहे कि भाई इसका टॉप बन चुका है, इसकी वजह से तगड़े फॉल किए हैं मेटल इंडेक्स, बहुत तगड़ा मेटल इंडेक्स गिरा, टाटा स्टील 8%। और मैं जनरली यही फोकस करता हूँ कि अगर कोई कंपनी ट्रेंडिंग में हो ना, ध्यान से सुनो, मैं जो स्टॉक्स में ये आई थिंक मिस हो चुका है, उन लोगों ने कट कर दिया होगा, बट मैंने ये देखा कि जो भी कंपनी ट्रेंडिंग हो, यानी कि हायर हाई बनाने की कोशिश करती है डेली चार्ट पे, अगर वो कंपनीज 12% फ्रॉम द टॉप से गिर चुकी है, ओके, विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक, आप ये समझ के चलो कि उसका टॉप ऑलमोस्ट बन चुका है। ये मेरा चार्ट एनालिसिस बोलता है, बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी चार्ट एनालिसिस तो ये बोलता है। टाटा स्टील आज के दिन के अंदर यहाँ पे 8% गिर चुका है, मेटल इंडेक्स पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है, ठीक है? सो बी केयरफुल, मेटल इंडेक्स में पॉजिटिव मूव आने चाहिए थे, नहीं हो रहे, ये मार्केट कंडीशंस क्लियर कट नेगेटिव बता रहा है। ओके, और ऐसे मार्केट के अंदर जनरली लोग ज़्यादा सेफ हेवन में जाते हैं, जो है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है? वहाँ पे लोग ज़्यादा जाने की कोशिश करते हुए आपको दिखाई दिए हैं। हाँ, इंक्लूडिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन देखो आप वापस बहुत अच्छा पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। बिटकॉइन भी मल्टी ईयर सपोर्ट पे था, तो पुल बैक तो चांसेस थे ही बिटकॉइन के, क्लियर चांसेस थे। इसके अलावा आईआरएफसी, आरईसी, ठीक है? ये सब आज 52 लो पे पहुंच चुके हैं। अब देखो इसमें जैसे कि मैं बोला, आप बोलो तो इस पे एक वीडियो बना दो, बट कंडीशंस बहुत ही बेकार है। आप ये समझ के चलो कि इसका 220 तक गया था आईआरएफसी, इसका एक सपोर्ट था यहाँ पे 100 के आसपास, अगर ये 100 टूटा है या टूट चुका है, आप ये समझ के चलो इसका अगला सपोर्ट है 80 टू 60 का सपोर्ट दिखाई देता है आईआरएफसी के अंदर। और ये टेम्पररी रैली थी, ये आप ये समझ के चलो कि किसी ने मोदी जी ने संसद में कुछ बोल दिया, इसकी वजह से रेलवेज भागना स्टार्ट कर चुके। ओके, तो किसी ने पंप एंड डंप किया है, बट ये कोई चेकआउट नहीं करेगा, कोई दिखेगा नहीं। ओके, सो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से रेलवेज गिरे हैं। इसमें एग्जैक्टली कहाँ पे रिवर्सल होगा हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप बोले तो।
बट अभी के लिए आप सपोर्ट मान के चलो 80 का सपोर्ट है इसका। ओके रेल ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान ने बहुत तगड़े वार्निंग दी है कि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ देगा मिडल ईस्ट का। तो हालत तो अभी थोड़ी वीक है। देखो आज का मार्केट फॉल का एक रीज़न और था कि इंडिया का रुपी डेप्रिशिएट बहुत तगड़ा हुआ। आज नियरली 70 पैसा टूट चुका है। 93 को सून टेस्ट करेगा और सून 100 को भी टेस्ट करेगा। अगर ऐसा होता है तो महंगाई बहुत तगड़ी महंगी हो जाएगी। ठीक है? यानी कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। सो हालत बहुत ही खस्ता है अभी के लिए। ठीक है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट कंडीशन इज़ वीक, बी केयरफुल, बी कॉशियस एंड सून मार्केट में बहुत तगड़ा पुलबैक्स आने वाला है विदिन 2 और 3 डेज़ बिकॉज़ ऑफ द चार्ट्स। ठीक है? चार्ट्स में हमेशा एक पुलबैक आते हैं और तगड़े पुलबैक्स आते हैं। आप ये समझ के चलो ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक पुलबैक आ जाना चाहिए, तगड़ा वाला। छोटा-मोटा नहीं, तगड़ा वाला। ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं यहाँ पे। ओके? बाकी कमेंट करना, वीडियो में अगर कुछ डाउट हो जाए कमेंट करना एंड स्टिल कोई क्वेरी रहती है एंड अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएंगी। और आपको क्या लगता है मार्केट में क्या पुलबैक आएगा, अपडेट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।